बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मुख्तसर सवालात करने हैं बाब नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव, क्लास 10th फिजिक्स। डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आप एग्जाम के लिए जो है वो तैयार करना है। उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए हैं, लाजमी आप अपने नोटबुक पे लिख लें, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तारीफें हैं, ये सारी आपने अच्छी तरीके से करनी है। सवाल नंबर 1 है जी, ओसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कैसे कहते हैं। ये शुरू में ही आपको मिल जाएगी, ठीक है, आपकी बुक में भी ये डिफिनेशन लिखी हुई है। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्या मुराद है, बड़ी इंपॉर्टेंट तारीफ है, लाजमी आपने करनी है। ये इसके आंसर जो है मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि देखें फिर वो जो होता है ज़्यादा टाइम इस पर लग जाता है, तो वीडियो लंबी बन जाएगी। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो आप इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की खुसियात बयान करें, तो ये डियर स्टूडेंट यहाँ पे 4 से 5 लिखी हुई है। पेपर में एटलीस्ट 2 लाजमी लिखनी होती है। ठीक है, तो पेपर के लिए आप 2 लाजमी याद रख लें, ये वाली लास्ट वाली रख लें और ये वाली कि वस्ती पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा, जबकि इंतहाई पोजीशन पर क्या होती है, 0 होती है। और एक ये याद रख लें कि इसका एक्सेलरेशन हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होता है। उसके बाद जी, रोज़मर्रा से मोशन की ऐसे मिसालें दें जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से खुसियात रखती हों, तो ये इसका आंसर लिखे हुए 4 मिसालें दी हुई हैं। उसके बाद सवाल नंबर 5 है जी, हुक का कानून बयान करें और फार्मूला लिखें। बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने लाजमी जो है तैयार करना, ये बुक में आपको आसानी से नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सही से आप करके देख लें। ठीक है, उसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट किसे कहते हैं, ये तारीफ भी बुक में सही से आपको नहीं मिलेगी, लिखी हुई है सही, तो आपने अच्छी तरह से इसको भी देखना है। सवाल नंबर 6, स्प्रिंग कांस्टेंट किसे कहते हैं, फिर उसका यूनिट भी। सवाल नंबर 7, वाइब्रेशन किसे कहते हैं, वाइब्रेशन की तारीफ। सवाल नंबर 8, टाइम पीरियड से क्या मुराद है, और टाइम पीरियड का जो है यूनिट भी आपने अच्छी तरह से याद रखना है। सवाल नंबर 9, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी आपने लाजमी याद रखना। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, HS से Z से ज़ाहिर करते हैं। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, एम्पलीट्यूड की तारीफ, ठीक है, उसका यूनिट जो होता है मीटर। इस तरह रिस्टोरिंग फोर्स की तारीफ, सवाल नंबर 11 रिस्टोरिंग फोर्स। सवाल नंबर 12 सादा पेंडुलम की तारीफ, ठीक है, ये भी सादा पेंडुलम वाली तारीफ भी अच्छी तरीके से याद रखनी है। और टाइम पीरियड का फार्मूला ये जो है 2πL/G, ये भी याद रखना है अच्छी तरीके से। सवाल नंबर 13 कि अगर सादा पेंडुलम की लंबाई 2 गुना कर दी जाए तो इसके टाइम पीरियड में क्या तब्दीली होगी, तो ये इसका हल है, इसको भी अच्छी तरह से देख लें। उसके बाद न्यूमेरिकल टाइप एग्जाम्पल है। डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जो भी एग्जाम्पल्स हैं छोटी छोटी, वो लाजमी आप तैयार करें शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी जो है थोड़े बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ जाते हैं कंसेप्चुअल, और दरमियान से ऐसी एग्जाम्पल आ जाती हैं, तो उनको आप अच्छी तरीके से तैयार करें। अगर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है 1.99 सेकंड हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, जस्ट जो क्या है 1/T कर देना, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है, तो 1 पे जो D की वैल्यू वो डिवाइड करवा देनी। उसके बाद सवाल नंबर 15 है, एक डॉक्टर 1 मिनट में दिल की 72 धड़कनें गिनता है, दिल की धड़कनों की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है वो मालूम करना है आपने। ठीक है, तो भी बड़ी आसान है, इसको भी कर लेना है आपने। उसके बाद डैम्प्ड मोशन से क्या मुराद है और डैम्प्ड ओसिलेशन की तारीफ करें, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। उसके बाद डैम्प्ड मोशन की अमली मिसाल से वजाहत, डियर स्टूडेंट इसको भी देख लें, क्योंकि आजकल जो है थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये वैसे इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, लेकिन क्या पता, ठीक है, पेपर में आपके पास आ जाए। उसके बाद वेव किसे कहते हैं, वेव की तारीफ, सवाल नंबर 19, और इसी के साथ इस वेव्स की जो है अकसाम भी याद रख लेनी है। ठीक है, सवाल नंबर 20 वैसे बना हुआ है कि वेव कितनी अकसाम है, तो बस इधर ही आपको याद हो, वेव की 2 अकसाम होती है, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर सवाल नंबर 21 और 22 है, इन दोनों में फ़र्क भी आ सकता है, या तारीफ़ें और इनकी मिसालें, ये आपने याद रखनी है। मैकेनिकल वेव की तारीफ करें और मिसाल दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तारीफ करें और मिसाल दें। इसी तरह फिर मैकेनिकल वेव की अकसाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तारीफ और मिसाल, फिर सवाल आपके पास आएगा ट्रांसफर वेव्स की तारीफ और मिसाल। इसके साथ यहाँ पे कंप्रेशन किसे कहते हैं, ये सवाल नंबर 26 है, इसमें फ़र्क भी आ जाता है, रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन में फ़र्क करें। ठीक है,
तो कंप्रेशन जहाँ पे जो होते हैं छिलके एक दूसरे को बिल्कुल करीब होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है डायग्राम में, ठीक है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दूर दूर है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन है, ठीक है। उसके बाद क्या मैकेनिकल वेव खला यानी वैक्यूम में भी गुजर सकते हैं। तो मैकेनिकल वेव्स के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, खला में कोई मीडियम मौजूद नहीं होता, इसलिए ये खला में सफ़र नहीं कर सकती। सिस्मिक वेव्स क्या हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लाजमी याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद वेव की मुसवात अखज़ करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है बाज़ात और ये आपकी बुक में भी है, अच्छी तरीके से याद रखनी है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि वेलोसिटी हमें पता होती है कि क्या होती है, वेलोसिटी होती है डी ओवर टाइम, यानी कि फासला डिवाइड बाई वक्त टाइम। और चूंकि हम फ्रिक्वेंसी भी जानते हैं, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड का जो क्या है वो रेसिप्रोकल होता है। तो उसके बाद अब देखें, इसी को अगर हम ये स्पीड अगर रहने दें तो वेव्स के जो ये फासला होता है ये क्या होता है, डी यानी क्या होती है, वेव लेंथ लैम्डा आ जाएगी। और नीचे जो टी है ये टाइम, ये तो टाइम है ना, और जिस किसी वेव के दौरान ये जो टाइम होता है ये टाइम पीरियड होता है, तो इसके लिए हम बड़ा टी लगा देंगे, टी ये वाला, ठीक है। अब हम जो है ये लैम्डा की जगह तो लैम्डा ही रहेगा, ठीक है। हाँ, ये 1/t जो है, यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिख लें v = लैम्डा और यहाँ पे इसको 1/t को इस तरह अलग कर लें, इस तरह 1/t ये जो होगा इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, ये फ्रिक्वेंसी लिख लेंगे, तो v = क्या बन जाएगा, f लैम्डा। बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होती है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 31 है, सिलिंडर पर मोशन करती हुई वेव की फ्रिक्वेंसी दी हुई है, वेवलेंथ भी दी हुई है और स्पीड मालूम करनी है। तो देखो यही फार्मूला हम लगाएंगे, सिंपल, ये जो फ्रिक्वेंसी है और ये वेवलेंथ है इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये देखें इसका आंसर आ गया। उसके बाद सवाल नंबर 32 है, रिपल टैंक किस काम आता है, यानी कि रिपल टैंक क्या बला है, ये किस चीज़ को कहते हैं, ये क्या चीज़ है। उसके बाद रिफ्लेक्शन की तारीफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट तारीफ है, रिफ्रैक्शन की तारीफ, डिफ्रैक्शन की तारीफ। और उसके बाद सवाल नंबर 36 है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि रिपल टैंक में जब सीधी वेव्स गहरे पानी से कम पानी की तरह मोशन करती हैं तो रिफ्रैक्शन का अमल वकूफ़ पज़ीर होता है, बताएं वेव की स्पीड में क्या तब्दीली रहनुमा होती है। तो डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरह से आप याद रखें, इनके नोट्स बना लें, ठीक है। और अगर आप ये नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें, मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से व्हाट्सअप नंबर पे आ जाएं, आप ये नोट्स भी ले सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं और साथ साथ आप इसको नोट करते जाएं। बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी इंशाल्लाह आपकी होगी। रोज़ इंशाल्लाह मैं एक चैप्टर के जो है शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे डिस्कस कर लिया करूँगा, तो रोज़ एक चैप्टर के कर लें, बाद में याद करते रहें आराम आराम से, ठीक है। तो रोज़ एक चैप्टर के आपने क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लिए करें, अगर पूरे नहीं याद कर सकते आधे याद कर लिए करें, कम से कम लिख सारे लिए करें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आपके पास नोट्स हों प्रॉपर, जिसमें आप फिजिक्स के मुकम्मल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास लिखी हूँ। इंशाल्लाह मैं न्यूमेरिकल्स भी करवा रहा हूँ, तो आप उनकी भी वीडियोस देखा करें, न्यूमेरिकल्स भी आपके साथ साथ इंशाल्लाह होते जाएंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।